दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब मिस्टर कालेन ओलिवर और नानाओ को ग्राउंड में आने के लिए कहता है और वे उन दोनों को अपनी तलवार निकालने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर कालेन उनकी तलवारों पर एक स्पेल कास्ट करते हैं और वे उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी तलवारों पर मारक विरोधी जादू कर दिया है, जिससे कि तुम अपनी तलवारों से एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर मिस्टर कालेन उनको लड़ाई के नियम बताते हुए कहते हैं कि इस बैटल का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब तक तुम सामने वाले के सिर या छाती पर वार नहीं कर देते। फिर मिस्टर कालेन इन दोनों के बीच बैटल को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नानाओ के बाल तुरंत सफेद हो जाते हैं। तो ओलिवर नानाओ को देखकर समझ जाता है कि वह अब लड़ाई से पीछे नहीं हट सकती। इस वजह से ओलिवर को जबरदस्ती नानाओ पर अटैक करना पड़ता है और फिर हम लोगों को फाइनली इन दोनों के बीच काफी तगड़ी वाली बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर नानाओ ओलिवर को अच्छा खासा टक्कर दे रही होती है। अभी फाइट के दौरान ओलिवर अपने मन में सोचता है कि इस तलवार से नानाओ ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन तभी नानाओ अचानक से रुक जाती है और अपनी तलवार को देखकर रोने लगती है। लेकिन वह फिर से अपनी तलवार को उठाती है और दोनों एक दूसरे को काफी तेजी से जान से मारने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन मिस्टर कालेन इन दोनों को रोक लेते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से जान से मारने के लिए नहीं कहा था और तुम दोनों ने गलती से ही सही, लेकिन दोनों ने मारक विरोधी मंत्र को तोड़ा है। ओलिवर अपने मन में सैड फील करते हुए सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा था। अभी मिस्टर कालेन उन दोनों से कहता है कि तुम अपनी तलवारों को म्यान में रख सकते हो। दूसरी तरफ चेला एंड्रूस से पूछती है कि तुम नानाओं के कितने हमले से बच सकते थे। इस वजह से एंड्रूस थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी चेला मिस्टर कालेन से कहती है कि मुझे लगता है कि न्यू स्टूडेंट को अब और भी ज्यादा फाइट देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं अपने लड़ने के ऑफर को वापस ले सकती हूँ। जिस पर एंड्रूस भी इस बात पर हाँ कर देता है। इस सीन चेंज होता है जहाँ हम लोग देखते हैं कि सारे लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर चेला सभी से कहती है कि इस स्पियोलॉजी की क्लास सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तो गाय उससे बोलता है कि ऐसे सरप्राइजिंग जो सिर के ऊपर से मतलब की तलवारबाजी के बाद तुरंत लेक्चर शुरू कर दी है। फिर हमें क्लास में टीचर का सीन दिखाया जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट को बता रही होती है हम जादूगरों को इस सफेद छड़ी के अलावा किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती। फिर वह अपनी छड़ी को थोड़ा घुमाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर अपीयर हो जाते हैं। तो गाय सभी से कहता है कि आज का दिन तो वाकई सरप्राइजिंग से भरा हुआ था। अब हमें पता नहीं कि कौन सी क्लास में क्या होने वाला है। तभी केटी सभी से बोलती है कि नेक्स्ट क्लास जादुई जीव विज्ञान की है और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इसके लिए काफी देर से इंतजार कर रही थी। फिर टीचर एक मैजिकल ककून से कीड़ा बनाते हुए कहती है कि अगर तुम इन्हें जितना ज्यादा जादू खिलाओगे ये उतने ही अच्छे ककून से बनेंगे। फिर आगे टीचर उन्हें बताते हुए कहती है कि अगर तुमने इनको सही से जादू नहीं खिलाया तो ये एक मॉन्स्टर का रूप ले लेंगे। फिर वो टीचर उस मॉन्स्टर को मार देती है। इसके बाद वो उन सभी से कहती है कि तुम सबका आज का यही काम होगा और हर एक के पास 10 कीड़े होंगे, अगर उसमें से 5 भी बना लोगे तो पास हो जाओगे। फिर सब लोग ककून को अच्छे से बनाने में लग जाते हैं और इसी बीच हम लोग चेला को देखते हैं, जो कि काफी आसानी से पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेती है। दूसरी तरफ ओलिवर भी अपने टास्क को पूरा कर लेता है। इसके बाद चेला ओलिवर के पास आती है और उससे कहती है कि तुम बीट और केटी की मदद करो, मैं जाकर नानाओं की मदद करती हूँ। चेला जाते वक्त ओलिवर से पूछती है कि क्या तुम्हारे और नानाओं के बीच कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे बात करने की कोशिश करूंगी। तो ओलिवर इसके लिए उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग पीट को देखते हैं, जो कि 5 ककून को भी बहुत मुश्किल से बना पाता है और गाय तो ठीक से सिर्फ 4 को ही बना पाता है। और दूसरी तरफ केटी भी धीरे धीरे ककून को मैजिक खिला रही होती है, क्योंकि वह ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसमें से कोई भी ककून मॉन्स्टर बने जिसे केटी को बाद में मारना पड़े। लेकिन लास्ट में उससे एक ककून ब्लैक हो जाता है, जिसमें से निकला मॉन्स्टर केटी को काट लेता है। लेकिन तभी ओलिवर और चेला उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आकर उन दोनों से कहती है कि तुमने इसकी मदद की है, इसलिए तुम्हारे 2-2 पॉइंट्स कटेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओलिवर केटी को मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ पर केटी ओलिवर से सॉरी बोलते हुए कहती है मेरी वजह से तुम्हें क्लास छोड़कर ये आना पड़ा। तो ओलिवर बोलता है कि कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अभी केटी ओलिवर को बताते हुए कहती है कि मेरे परिवार के पास बहुत सारे एनिमल थे, कुत्ते बिल्ली से लेकर कई तरह के मैजिकल क्रिएचर थे, इसलिए जब भी मैं किसी जानवर को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझसे उसकी तकलीफ को सह नहीं जाता। तो ओलिवर उससे बोलता है कि तुम एक एंजल की तरह बहुत अच्छी हो, तुम्हें समाज के लिए अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओलिवर फाउंटेन के पास से जा रहा होता है। तभी मिस कास्ट ओलिवर से कहती है कि आपको दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए, क्योंकि जो लड़की एक रेशम की कीड़ी को नहीं मार सकती वो इस अकेडमी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। तो ओलिवर उससे कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे दोस्त कैसे बनाने हैं, और वैसे भी ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर सब लोग शाम को डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। काय केटी से पूछता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा ठीक लग रही हो, के लिए वो उससे हाँ बोलती है। अभी केटी नानाओं को देखती है, जो कि थोड़ा बहुत उदास होती है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें घर की याद आ रही है, और अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी पीट सभी से कहता है कि मैं अपनी बुक को क्लास में ही भूल गया हूँ, तो मैं उसे अकेले लेने के लिए जा रहा होता हूँ। ओलिवर उससे कहता है कि किम्बर्ली में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं
मिलती। तभी चेला पीठ का मजाक बनाते हुए कहती है कि शायद तुम्हारी बुक को कोई शरारती परी अपने साथ ले गई होगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और वो बाकी सभी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। इसके बाद ओलिवर और चेला पीठ के साथ जल्दी से क्लास की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ केटी सभी को बताते हुए कहती है कि मैंने कहीं सुना है कि किम्बर्ली की स्कूल की इमारत एक बहुत बड़ी भूलभुलैया पर बनी हुई है, और रात होते ही वह भूलभुलैया इमारत पर कब्जा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ क्लास में पीट को अपनी बुक मिल जाती है। फिर वो ओलिवर और चेला से कहता है कि तुम दोनों तो कह रहे थे ना कि इससे ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह तो मुझे बहुत आसानी से मिल गई। फिर जब वो तीनों वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर की दीवार बनी हुई है, और फिर उनकी चारों तरफ की इमारत देखते ही देखते एक खंडर में बदल जाती है। तो पीट ये सब देखकर घबरा जाता है। तो ओलिवर उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब तो किम्बर्ली के स्टूडेंट के साथ होता रहता है, और वैसे भी रात ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए शायद यहाँ के टीचर या सीनियर यहाँ जरूर घूम रहे होंगे। तभी उनके सामने एक लड़की आती है और वह उन तीनों से बोलती है कि मेरा नाम ओफेलिया सिल्वर डोरी है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो ओलिवर उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। तभी वह लेडी अपनी बॉडी में से एक पिंक कलर के फॉग को बाहर निकालती है, जिससे कि पीटू उस फॉग को सुनकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन चेला उसे रोक लेती है और फिर वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक हड्डियों की दीवार बन जाती है और उसके पीछे से एक बंदा आता है। वह उनसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो कर लो। फिर वो बंदा अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम साहिबा सिनेमा डोर है और मैं 5th ईयर से हूँ। तभी उनके पीछे से वह लेडी आते हुए कहती है कि तुम इतने नालायक बच्चे हो कि हमारी बातचीत के दौरान तुम वहाँ से भाग आए, शायद तुम लोगों को अनुशासन की जरूरत है। इसके बाद पर वह एक्सपेंजर एक हड्डियों के मॉन्स्टर को बना देता है। दूसरी तरफ सिल्वर डोरी भी अपने पेट में से एक मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेती है। फिर हम लोगों को उन दोनों मॉन्स्टर के बीच काफी तगड़ी वाली बैटल देखने को मिलती है, और तभी नानाओ भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस हड्डियों की दीवार को तोड़ देते हैं। इसके बाद नाना उन तीनों को वहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और खुद उन दोनों सीनियर से फाइट करने के लिए जाने लगती है। यह देखकर ओलिवर भी उसके पीछे चला जाता है, और जब वे उन दोनों मॉन्स्टर की फाइट के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक और सीनियर स्टूडेंट भी आ जाता है, जो उन दोनों मॉन्स्टर को अपनी मैजिकल पावर से जला देता है। और वह बंदा उन चारों से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और वह उन चारों से कहता है कि मैं किम्बर्ली मैजिकल एकेडमी का प्रेसिडेंट अली गोल्फ्रे हूँ और ये मेरा वादा है। दूसरी तरफ कार्लोस ओफेलिया के गर्दन पर चाकू रख देती है और वो उन चारों को बताते हुए कहती है कि मैं 5th ईयर की मॉनिटर कार्लोस विड्रो हूँ और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में तुम्हारी ठंडी दिमाग वाली सीनियर हूँ। फिर गोल्फ्रे स्पेंजर और ओफेलिया से कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट बाद में अच्छी तरह से तय की जाएगी, अभी फिलहाल तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर कार्लोस उन चारों को भूलभुलैया से बाहर निकाल देती है। इसके बाद ओलिवर और उसके दोस्त भूलभुलैया से बाहर आ जाते हैं, जहाँ केटी नानाओ को देखकर कहती है कि मैं तो सच में काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो नानाओ इसके लिए केटी से माफी मांगती है। तभी ओलिवर नानाओ का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो वहाँ पर करने वाली थी उससे सुसाइड कहते हैं। तभी चेला उनके बीच में आ जाती है और वह ओलिवर को शांत करते हुए कहती है कि हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। इसके बाद वे सभी फाउंटेन के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर नानाओ उन सभी से कहती है कि ओलिवर ने सही कहा था, मुझे अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा है और कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ नकली है। फिर वह उन सबको आगे बताते हुए कहती है कि मैंने समोई उचिया के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जहाँ पर समोई उचिया ने 50,000 सैनिकों के साथ हम पर अटैक किया था, जहाँ पर हमारे साथ केवल 200 ही सैनिक थे। लेकिन इसके बाद भी नानाओ ने केवल अकेले ही कई सारे सैनिकों को मारती चली गई और इसी बीच नानाओ का सामना एक जनरल से होता है, लेकिन नानाओ उसे बड़ी आसानी से मार देती है। इसी वजह से नानाओ को सभी सैनिकों ने घेर लिया था। तो नानाओ उनके लीडर के सामने एक आखिरी इच्छा रखते हुए कहती है कि वह लीडर के बेटे के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि उसने सुना था कि लीडर का बेटा काफी ताकतवर है। तो लीडर उसे बताता है कि अभी तुमने जिसको मारा है वह मेरा ही बेटा था और वह एक ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि एक अच्छा कवि भी था। उसके बाद वह लीडर नानाओ से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए तुम भी बिना नाम के मौत मरोगे। इसके बाद वह लीडर सभी सैनिकों को नानाओ पर अटैक करने के लिए बोल देता है और नानाओ भी वहाँ पर मरने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वह नानाओ को बचा लेता है और वो बंदा नानाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे देश में चलकर एक मशहूर मैजिशियन बनना चाहोगी। और इसके बाद से नानाओ को सब कुछ एक सपने जैसा लगने लगता है और वो इसी वजह से जल्दी में रहती है ताकि वो अपने सपने को करने से पहले अपनी इच्छा को पूरा कर सके। तो ओलिवर उसे पूछता है कि आखिर कैसी इच्छा। तो नाना उन सभी को बताते हुए कहती है कि सिया वासयानी की हैप्पीनेस, जो कि उसे ओलिवर के साथ फाइट करने में हुई थी, लेकिन ओलिवर ने बाद में फाइट करने से उसे मना कर दिया। और जब ओलिवर ने नानाओ को खुद से दूर कर दिया तब नानाओ को उस वक्त काफी ज्यादा बुरा लगा, इसलिए उस वक्त वो सिर्फ मरना चाहती थी। इसके बाद चेला नानाओ की बात समझते हुए कहती है कि ठीक है, हमें तुम्हारे जीने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे या फिर चाहे तुम्हें किसी इंसान
इंसान से प्यार हो या फिर किसी तलवार से प्यार क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें इंसान के प्यार को हमेशा आगे रखना होगा, क्योंकि ओलिवर तो यही है, चाहे तलवार हो या ना हो। और वैसे भी यहाँ पर हम सभी लोग तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तभी ओलिवर नानाओ से कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, सुसाइड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना और अपनी तलवार का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही करना। तो नानाओ उन सबसे वादा करते हुए कहती है कि मैं कभी भी सुसाइड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी और आज के बाद जीते कैसे है ये सब तुम लोग मुझे सिखाओगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आज की जितनी भी क्लास हुई है उनमें से मुझे कुछ समझ आया होगा। तो ओलिवर उससे कहता है कि घबराओ मत, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नानाओ ओलिवर के बिल्कुल चिपक के चल रही होती है। तो ओलिवर उससे कहता है कि तुम मुझसे इतना चिपक के क्यों चल रही हो। इस पर नानाओ ओलिवर से कहती है कि मुझसे चेला ने कहा था कि मुझे तलवार को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा इंसान से प्यार करना चाहिए। जिस पर ओलिवर उससे कहता है कि चेला का यह मतलब नहीं था। तभी केटी पीछे से आकर नानाओ से कहती है कि तुम्हें ओलिवर के इतना करीब चलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पीट और गाय केटी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि शायद केटी को यह सब देखकर दिक्कत हो रही है। जिस पर केटी उन दोनों पर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के पीछे भागने लगती है। अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट को तलवारबाजी के ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर कार्लेन सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना है। जहाँ पर एक स्टूडेंट मिस्टर कार्लेन से पूछता है कि क्या आप स्पेल ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मिस्टर कार्लेन उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तलवार चलाना एक कला है जिसे सिंपल भाषा में स्पेल ब्लेड्स कहा जाता है और इसे समझना बहुत आसान है। स्पेल ब्लेड्स में एक मंत्र एक कदम की दूरी पर इस्तेमाल किया जाता है, इससे तुम बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को मार सकते हो। और वह उन्हें आगे बताते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 6 स्पेल ब्लेड्स ही है और वैसे भी उसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से इसकी तकनीकों को काफी ज्यादा गुप्त रखा जाता है। वैसे भी मैं ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ या नहीं। फिर हम लोग नानाओ को देखते हैं जो कि ओलिवर से पूछ रही होती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिस पर ओलिवर उससे कहता है कि मैं बस उतना ही जानता हूँ जितना कि अभी तुमने सुना था। तभी वहाँ पर एंड्रयूस भी आ जाता है जो कि ओलिवर से कहता है कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ओलिवर उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम सब एक ही लेवल पर है। यह सुनकर एंड्रयूस गुस्सा हो जाता है। वह ओलिवर से जैसे ही फाइट करने वाला होता है तभी मिस्टर कार्लेन उसकी फाइट को रोक देते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर चेला ओलिवर को बता रही होती है कि हम दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं और मेरी वजह से वह ऐसा बर्ताव करता है, इसलिए वह हमेशा अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक रहता है। तो ओलिवर चेला से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ। तभी भी भागते हुए वापस आता है और उन दोनों से कहता है कि केटी यहाँ से भाग गई है। उसने सुना है कि पेड़ में जो टोल बेकाबू हो गया था उसको वो लोग मारने वाले हैं। के बाद हम लोग केटी को देखते हैं जो कि उस आदमी से कह रही होती है कि मैं तुम्हें इस टोल को मारने नहीं दूंगी। जिस पर वो आदमी केटी को अपने मैजिक से शॉक देता है और तभी केटी के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वह आदमी उन सब पर भी स्पेल कास्ट करने वाला होता है। तभी उनके पीछे एक लड़की आ जाती है जो वो उस आदमी से कहती है कि क्या तुम इस तरह से स्टूडेंट को समझाओगे। जिस पर वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम 4th ईयर की स्टूडेंट मिलिगन हो ना, तो तुम क्या चाहती हो। तो मिलिगन उसे बताती है कि इस टोल को सजा देने वाला बंदा भी यहाँ पर मौजूद है। अभी मिस्टर कार्लेन वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस टोल को मारने से रोक लेता है, जिस पर वो आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिलिगन केटी के पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताना। अगले सीन में सभी लोग अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चेला के पास एक फैमिलियर मैसेंजर आता है, जहाँ पर उस मैसेज में एंड्रयूस ने ओलिवर और चेला को छोटी सी बैटल के लिए इनवाइट किया होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनिमी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन पर होने वाली है जिसने अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना दिया। तब तक के लिए एंजॉय करते रहो और एनिमी का मजा उठाओ।